हेलो बच्चों। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा यहाँ पे और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं अजय सर जो आपको साइंस पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर साइंस के चलेंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी अब ठीक है। तो आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के साइंस। और 10th क्लास के साइंस के अंदर सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो आती है केमिस्ट्री आती है, फिर बायोलॉजी का पोर्शन आता है, फिर आता है फिजिक्स का पोर्शन। तो उसके अंदर मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन समझाऊंगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं, इसमें सबसे बेसिक होता है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको आना चाहिए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। बिना केमिकल फॉर्मूला के, विदाउट केमिकल फॉर्मूला के आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को नहीं समझ सकते। फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिकल फॉर्मूला बनाना हम कहाँ से सीख के आते हैं? 9th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उसको रिवाइज कराऊंगा यहाँ पर आपको, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझेंगे आप? तो देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है व्हाट आर आयंस। पहला क्वेश्चन से आता है आयंस क्या होता है। आयंस को समझो। ये आयंस हमने छोटी क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर हमने आयंस पढ़े थे। आयंस के बारे में, आयंस क्या होता है, आयंस को समझो। आयंस बनते कैसे? ये बनते एटम से बनते। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है तो उससे क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं, चाहे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो। जैसे हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें, NH4 पॉजिटिव ये लिखा हुआ है। ये आपका जो आयन है कौन सा आयन? अमोनियम आयन, AMMONI, अमोनियम आयन। ये बना किससे है? ये बना है अमोनिया से। NH3 जिसको अमोनिया बोला जाता है, ये आयन अमोनिया से मिलकर बना है। तो ये देखो, ये क्या ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ एटम्स। हम और बात करते हैं यहाँ पर Na सोडियम पॉजिटिव आयन है, फिर वही हम बात करते हैं Cl नेगेटिव -1। तो ये भी क्या? आयंस है। तो वही पढ़ेंगे आयंस के बारे में। ठीक है, तो समझाओ इसमें। चलिए समझते हैं। देखो आयंस क्या होते हैं। आयंस इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी एनी चार्ज स्पीसीज, या फिर विच कैरी एनी चार्ज। आयंस वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उनको आयंस कहते हैं। अभी आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, तो देखना डेफिनेशन। एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम और एटम का ग्रुप होता है दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके पास क्या होता है? कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आता क्यों है? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और इलेक्ट्रॉन के गेन्स की वजह से आता है। ठीक है, सिंगल और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक भी जा सकता है या एक से ज्यादा भी जा सकता है। इसकी वजह से जो चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं उसे? आयंस बोलते हैं। जैसे इसको और अच्छे से हम समझते हैं। मेरे पास में एक एटम है, ये मेरे पास में सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इस सोडियम की बात करते हैं तो इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव आयंस की पॉजिटिव चार्ज की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या 11 है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है? 11 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, ये +11 और ये -11, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें नेट चार्ज मिलता है 0। नेट चार्ज क्या मिलता है? 0 मिलता है। हम यही पढ़ते हैं, डेल्टा नेटवर्क थ्योरी में यही बताता है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो देखो एटम यहाँ पर सोडियम है, ये कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आयंस के अंदर, इसका हम आयन बनाएंगे। अब आयन कैसे बनेगा? तो देखो, प्रोटॉन्स एटम के सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एटम के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहाँ पर सेंटर पे क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन को हम रिमूव नहीं कर सकते। अब किसको रिमूव करेंगे? इसके बाहर सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता हूं, किसको बाहर निकाला हमने? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम किया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? अब इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 माइनस। अब यहां से नेट चार्ज आप निकालोगे तो कितना आ रहा है नेट चार्ज? इसमें से ये +11 और ये -10 है, तो यहां से नेट चार्ज कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। कितना आ रहा है? +1। और यही +1 किसके ऊपर लिखते हैं हम? सोडियम के ऊपर लिखते हैं N+1। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसने जो चार्ज बनाया, इसने जो आयन बनाया, ये जो आयन है कौन सा है? पॉजिटिव आयन।
क्लियर है? ये हुआ कब पॉसिबल हुआ ऐसा? जब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, वहीं आगे हम सेकंड एग्जांपल की मैं बात करता हूं। तो सेकंड एग्जांपल देखो, चलिए अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल समझाता हूं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाले को देखो। मेरे पास में Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2, 8, 7। अभी ये एटम अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखो इसके पास में बात करते हैं क्लोरीन के पास में, इसके पास में 2 और 8 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17, और अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है 17 है, प्लस माइनस 17, नेट चार्ज कितना आया 0 आया। अगर मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है बाहर से, अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये इसको मिला 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए टोटल 18, और प्रोटॉन्स कितने इसके पास में 17 प्रोटॉन है। अगर हम यहां से नेट चार्ज निकालते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस के 18 और ये प्लस का 17, कितना आ रहा है -1 आ रहा है। और ये जो -1 लिखा है हमने यहां पर, जो -1 लिखा है, इस -1 को अगर हम इसके ऊपर लगा देंगे, यहां पर इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे Cl-1, तो ये बनेगा हमारा क्या, नेगेटिव आयन। क्लियर है? इस तरीके से आयंस बनते हैं। तो आयंस होते क्या है, आयंस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं दैट कैरी, जिसके पास क्या होता है, दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके पास कोई भी चार्ज होता है, और वो चार्ज आता है किसकी वजह से, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसी को बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं इसे हम? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड आगे बात करते हैं, इसमें आगे समझें। अब देखो आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, यहां पर आ चुका है। आयंस के टाइप्स, न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है। आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका कैटायन और दूसरा कौन सा होता है, एनायन। 2 आयंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड सेकंड कौन सा, एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब बनते हैं इसको समझो। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस। आपने अभी देखा था, पिछले स्लाइड में आपने देखा था, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे थे, कौन कर रहे थे, मेटल्स कर रहे थे। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। इस नोट पॉइंट को डाल लो कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसलिए मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए मेटल्स के पास में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? अभी किसके कारण होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। वही हम बात करते हैं एनायन की। एनायन कैसे होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं। कौन करते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, इसलिए ये होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, Cl नेगेटिव। क्लियर है? Cl नेगेटिव हो गया आपका, F-1 हो गया, इसके बाद O-2 हो गया। ये सब के सब ETC, सब क्या है आपके, एनायन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएंगे, उसकी वजह से क्या बनेगा, आयंस बनेंगे। चीजें क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हो। नॉमिनेटिव होगा ना, चेक करो। नेक्स्ट स्लाइड आगे समझो। आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अब इसकी डेफिनेशन आ गई, जो अभी हमने पढ़ा था टाइप्स, अब इसकी डेफिनेशन आ गई। कैटायंस क्या होते हैं इसको समझो। कैटायंस क्या होता है, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। इसके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे H+ आयन, H+ आयन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके पास कैसा H+, सोडियम हो गया Na+, पोटेशियम हो गया K+, कैल्शियम हो गया Ca+2। Ca+2 क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर सकता है। वहीं आगे बात करते हैं मैग्नीशियम Mg+2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। एल्युमिनियम Al+3, NH4 अमोनियम पॉजिटिव। देखो NH4 पॉजिटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। ठीक है,
ऐसे आयन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन। और कैटायंस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनायन की। एनायन क्या होता है, इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। इसके पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस, फिर आता है क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। एक चीज समझो, जब Cl लिखा होगा तो हम इसको बोलेंगे क्लोरीन, इसको हम बोलेंगे क्लोरीन। लेकिन इफ अगर इसके ऊपर Cl-1 लिखा हो तो हम इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे, अब ये गलत हो जाएगा। अब आप इसको पता है क्या बोलोगे, अब आप इसको बोलोगे क्लोराइड। क्यों, क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों बोलेंगे हम? उसका रीजन ये है कि क्लोरीन के ऊपर जब जैसे माइनस चार्ज आया तो अब ये कन्वर्ट हो गया आयन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया, आयन। और आयन क्लास में देखो आईडीई 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 ये वर्ड लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी आपका, क्लोराइड। अब ये क्लोरीन नहीं है, ध्यान रखना। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो Cl2 लिखा हो तो अभी आपको पता है क्लोरीन गैस है। क्या ये क्लोरीन गैस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। हाइड्राइड H नेगेटिव, हाइड्रोजन देखो H प्लस और H नेगेटिव, ये रहा। H पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन और H नेगेटिव होता है आपका क्या, हाइड्राइड। क्लियर है। ब्रोमाइड Br-1, फ्लोराइड F-1, आयोडाइड I-1, फिर आता है कार्बोनेट CO-3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 हो गया, HCO3 -1 लगा है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ETC इस तरीके के बहुत सारे एनायंस होते। ठीक है, ये आपका हो गया आपका कैटायन और ये हो गया आपका एनायन, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपके आगे कैटायंस की टेबल, क्या आगे आपके कैटायन की टेबल आ चुकी है। इस टेबल के अंदर मैंने सभी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स को मेंशन किया है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हम बात करें लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li+1, सोडियम का हो गया Na+1, पोटेशियम का हो गया K+1, सिल्वर का हो गया Ag+1, कॉपर का देखो कॉपर Cu1, मतलब इसकी वैलेंसी 1 भी होती है कॉपर की, तो Cu+1 Cu+, मरकरी Hg+2, यहां पे 2 आएगा, Hg+2 होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg सिंबल होता है, +2 चार्ज वैलेंसी होती है इसकी। ठीक है, +2 लिखा हुआ है। कैल्शियम हो गया Ca+2, जिंक का Zn+2। देखो कुछ आपको लर्न होने चाहिए, जैसे सोडियम का आपको लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन आएंगे इसके, क्वेश्चंस आएंगे, फार्मूले आएंगे। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी आ गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये आपको लर्न 100% ही होने चाहिए। ठीक है, जिंक का होता है Zn+2। अब आ जाएगा कॉपर और क्यूप्रिक। कॉपर की वैलेंसी अगर 2 होगी तो उसको क्यूप्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूप्रिक। और ये क्या होगा, Cu+2। मैग्नीज, इधर समझना, ये मैग्नीज और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम होता है Mg और मैग्नीज होता है आपका Mn, वैलेंसी दोनों की सेम है, +2 चार्ज आएगा। ठीक है, बेरियम Ba+2, फिर फेरस का क्या होता है Fe+2, हाइड्रोजन का होता है आपका H+, हाइड्रोनियम आयन HO3 पॉजिटिव। हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम में अंतर है। हाइड्रोनियम कब बनता है, जब हाइड्रोजन वाटर के साथ मिक्स होता है तब बनता है आपका हाइड्रोनियम आयन। अमोनियम NH4 पॉजिटिव। एल्युमिनियम हो गया आपका Al+3 और आयरन और फेरिक क्या हो गया Fe+3। आयरन के भी सीन अलग अलग। आयरन के पास में अगर +2 चार्ज है, अगर इसकी वैलेंसी +2 है, Fe+2 है, तो वो आपका फेरस है। क्या हुआ आपका, एक मिनट, अगर Fe+2 है तो वो क्या है आपका फेरस है, Fe+OUS फेरस। क्लियर है, आयरन के ऊपर +2 वैलेंसी होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका फेरस कहलाएगा। अगर Fe के ऊपर +3 वैलेंसी है तो आपकी कहलाएगी फेरिक। क्या कहलाएगा, फेरिक। जैसे एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है FeCl3, तो ये पता है क्या है, ये आपका है फेरिक क्लोराइड, FeRRIC, फेरिक CHLORID क्लोराइड। क्लियर है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है FeSO4, तो ये हो जाएगा आपका Fe से मतलब फेरस, क्योंकि वैलेंसी 2 है, ये हो जाएगा आपका FeRROUS फेरस सल्फेट। क्या कहलाएगा, फेरस सल्फेट। क्लियर है, +3 और +2 दोनों में अंतर है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ये आपकी होगी कैटायंस की टेबल। अब आती है आपकी किसकी टेबल, एनायन की टेबल आती है। अब एनायन को समझो, एनायन क्या होता है, ये आपके आगे एनायंस की टेबल। एनायंस क्या होते हैं, जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ, जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो बोला जाता है एनायंस। एनायंस कब बनते हैं, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के गेन के कारण बनता है। ठीक है, अब इसके टेबल को समझो। पहले दे रखा हाइड्राइड H-1, फ्लोराइड का F-1, क्लोराइड का Cl-1,
आयोडाइड का I-1, ब्रोमाइड का Br-1, ऑक्साइड का क्या होता है O-2। ये आपको सिंबल लर्न होनी चाहिए विद वैलेंसी, ठीक है। नाइट्राइड का क्या होगा N-3, सल्फाइड का S-2, पर ऑक्साइड का क्या होता है O2-, ठीक है O-2। फिर आता है हाइड्रोक्साइड का आता है OH-2, सल्फेट का होता है SO4-2, नाइट्रेट का क्या होता है NO3-1, कार्बोनेट का क्या होता है CO3-2। हाइड्रोजन कार्बोनेट का आप कर चुके हो, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा आपका, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा आपका HCO3-1, ठीक है। फॉस्फेट का -3 वैलेंस, PO4 सिंबल होता है -3, सल्फाइड का SO3-2, नाइट्राइट का NO3-1 और फॉस्फाइड का क्या होता है P-3, ठीक है। देखो इधर ये यहाँ पर नाइट्राइड, ये नाइट्राइड N-3 और यहाँ पर क्या नाइट्राइड आपका NO2-1, तो ध्यान रखना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आज ये आपके हो चुके हैं आयंस वगैरह की टेबल हो चुकी है, आयंस वगैरह बन चुके हैं। और कल जो आपका टॉपिक होगा आगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हम केमिकल फार्मूला कैसे बनते हैं इसको मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।